वेलकम टू आवर चैनल। आजकल हम बात कर रहे हैं हमारी डेली हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोल्ड सोर्स, जो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी हुआ होगा या फिर कई बार होता भी रहता है। तो लेट्स स्टार्ट कि कोल्ड सोर्स क्या है, कैसे फैलता है, किसके थ्रू होता है। तो देखिए, कोल्ड सोर्स को हम फीवर ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। इट इज़ ए कॉमन वायरल इन्फेक्शन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। और ये होता कैसे है? दे आर टिनी फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स ऑन योर लिप। आप देखेंगे लिप के किनारे पर किसी पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और वो ब्लिस्टर्स फिर एक पैच के रूप में आगे धीरे धीरे डेवलप होते हैं और फिर 2 से 3 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कोल्ड सोर्स आर कॉज्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। इसका जो कॉजिंग वायरस है उसका जो नाम है वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये 2 टाइप का है, एक होता है 1 और दूसरा होता है 2। तो जो HSV1 है वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कोल्ड सोर्स HSV1 के थ्रू होता है और HSV2 रिस्पॉन्सिबल होता है जेनाइटल हर्पीज़ के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें कि स्प्रेडिंग किस किस के थ्रू हो सकती है। तो स्प्रेडिंग हमें सलाइवा के थ्रू भी हो सकती है। तो किसिंग अगर होती है तो उसकी वजह से भी आपको ये इन्फेक्शन फैल सकता है। सेकंड, अगर हम देखें कि शेयर्ड ईटिंग यूटेंसिल्स, रेजर्स, टॉवल्स एट्सेट्रा, खाने को अगर आप शेयर करते हैं, खाने के बर्तन अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, रेज़र शेयर करते हैं, टॉवल शेयर करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से भी ये इन्फेक्शन आपको फैल सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स तो जनरली आपने फील भी किया होगा कि आपके लिप्स के ऊपर टिंगलिंग होने लग जाती है, लगता है कि समथिंग कुछ है वहाँ पर, बर्निंग सेंसेशन होता है, ईचिंग होता है और कुछ दिन के बाद वहाँ पर ब्लिस्टर बनने लगता है। मतलब एक फूला फूला सा आपको पार्ट लगेगा, जो लगेगा उसके अंदर कुछ भरा हुआ है और कुछ दिन के बाद वो बस्ट हो जाता है और फूट जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें कि ये कितने दिन में ठीक होता है, तो ये कम्प्लीटली इसको हील होने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। फर्स्ट आउटब्रेक अगर किसी को हुआ है, जब ये इन्फेक्शन सबसे पहले किसी को होता है तो उसको फीवर भी हो सकता है, पेनफुल गम्स भी हो सकते हैं, सोर थ्रोट भी हो सकता है और हेडेक भी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइम की कंडीशन है, अगर किसी को फर्स्ट टाइम जब इसका इन्फेक्शन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहला वही जो इसके कॉजेज़ होंगे, मतलब वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। सलाइवा के थ्रू है तो अवॉइड किसिंग, यूटेंसिल्स का शेयरिंग ना करें, टॉवल्स को यूज़ ना करें। अगर ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इसकी स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एंटीवायरल ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है एज ए सपोर्टिंग थेरेपी। और दूसरी बात ये है, वो आपको हमेशा हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। यूटेंसिल्स, टॉवल, सारी चीज़ें शेयर ना करें। इस पे बेबी को टच करते वक्त ये चीज़ें ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करें, शेयर टू अदर्स।